हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कैपेसिटर के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पर्सपेक्टिव से। जेईई मेंस में कैपेसिटर पर बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं जो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको अंदाजा भी लगेगा कि वास्तव में कैपेसिटर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, और साथ ही साथ आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे हमारे साथ तो आपका कंसेप्ट और एनहेंस होगा और बढ़िया हो जाएगा और आपको डेफिनेटली एग्जाम रिलेवेंस भी समझ में आएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या गिवन है देखते हैं। देखिएगा, 3 कैपेसिटर C1 = 2 माइक्रोफैरड, C2 = 6 माइक्रोफैरड and C3 = 12 microfarad are connected as shown in figure. Okay, find the ratio of charges on capacitor C1, C2 and C3. मतलब हमें यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन गिवन है जो आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। C1, C2, C3 3 कैपेसिटर्स है जो कनेक्टेड है इन इस कॉम्बिनेशन में। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, नॉट पर्टिकुलरली सीरीज और पैरेलल। चलिए, तो हमसे क्या पूछा है, इन तीनों पर चार्जेस का रेशियो पूछा है। तो किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, आप देखेंगे कि C2 C3 सीरीज में है। ठीक है, C2 C3 सीरीज में है तो यहां पर पहले हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो देखिए, C2 C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यह आएगा 6 × 12 डिवाइड बाय 6 + 12। तो यह आएगा, देखिए 6 + 12 हो जाएगा 18। 18 को 6 से कट करेंगे 3 टाइम्स, इसी तरह 3 को 12 से कट करेंगे तो 4 टाइम्स। तो C इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 4 माइक्रोफैरड। ओके, अब आप देखेंगे कि ये जो C इक्विवेलेंट है C1 के साथ पैरेलल में है और वोल्टेज है दोनों पर V। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, चार्ज डिवाइड होता है। ओके, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि C2 C3 सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट मैंने C इक्विवेलेंट निकाला। ठीक है, तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है और सेम रहता है और उतना ही रहता है जितना इक्विवेलेंट पर है। तो C2 C3 और C इक्विवेलेंट पर जो चार्ज आएगा वो इक्वल रहने वाला है। क्लियर? अच्छा, और C1 जो है यहां पर अलग कुछ चार्ज होगा। तो देख लेते तीनों इन C इक्विवेलेंट पर और C1 पर क्या चार्ज आएगा वो देखते हैं। तो C1, तो देखिए चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो Q1 = C1V। तो देख C1 कितना है, C1 है 2, तो 2 × V माइक्रो कूलाम। चल, ऐसे ही Q इक्विवेलेंट जो कि Q2 और Q3 के बराबर होगा। ओके, और Q2 Q3 हमें चाहिए भी, तो Q इक्विवेलेंट आ जाएगा C इक्विवेलेंट × V। तो यहां पर C इक्विवेलेंट कितना निकाला, 4 × V इन माइक्रो कूलाम। रेशियो हमसे पूछा है तो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, तो यह आएगा 2V रेशियो 4V रेशियो 4V। तो यहां से कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1:2:2। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन जेईई मेंस में आस्क क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो आई होप आपने ये प्रश्न समझा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, उससे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। सेकंड, देखो क्या गिवन है। गिवन है, यस, गिवन है कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है जो बैटरी से कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज है 20 वोल्ट। ठीक है, थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। 10 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा है। देखो, रेजिस्टेंस इसलिए जोड़ते हैं ताकि सर्किट शॉर्ट ना हो, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर राइजेस टू 2 वोल्ट इन 1 माइक्रोसेकंड। यानी कि जो कैपेसिटर है उसको बैटरी से कनेक्ट करा है तो कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और चार्ज इंक्रीज हो रहा है 2 वोल्ट तक, और उसमें टाइम लग रहा है 1 माइक्रोसेकंड का। चल ठीक है, पूछा क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इन माइक्रोफैरड। ओके, वेयर गिवन क्या है, log 10/9 नेचुरल लॉग गिवन है, log बेस्ड E वो गिवन है। तो ln 10/9 = 0.105 ये हमें गिवन है। यहां पर हमसे पूछा है क्या है, कैपेसिटेंस पूछा है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, जब भी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के दौरान पोटेंशियल चेंज होता है, और पोटेंशियल के इक्वेशन किसी टाइम t पर कितना होता है, V =
वी नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को आर इंटू सी से लिखा जाता है इस तरह से। ओके, हमें क्या गिवन है, टी टाइम पर वोल्टेज जो कि कितना है 2। ओके, वी नॉट क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर जो कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। तो वी नॉट का वैल्यू कितना है 20 इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर, टाइम कितना गिवन है 1 माइक्रो सेकेंड, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड्स। तो टी की जगह लिखूंगा 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू 10 गिवन है, सी हमसे पूछा है। चलिए कट कर लेते हैं, जो कट होता है 2 से 20 कटेगा, 1 इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 सी। चल 1 अपॉन 10 आएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 को 0.1 लिखा जा सकता है। तो 0.1 इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी। टी का वैल्यू हमने लिखा ही है अभी, टी का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 सी। ओके, ये जो ट्रांसपोज हम करते हैं तो 1 माइनस 0.1 तो 0.9 को लिख सकता हूं 9 बाई 10 इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 सी। ओके, अभी इसको मतलब रेसिप्रोकेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10 बाई 9 इक्वल टू ई रेस टू पावर 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 सी। जो नेगेटिव पावर है ई का वो यहां से रिमूव हो जाएगा। ओके, फर्दर हमें क्या करना है, यदि ई हटाना है यहां से तो लॉग लेना पड़ेगा, तो नेचुरल लॉग लेंगे हम लोग। नेचुरल लॉग 10 बाई 9 इक्वल्स टू यदि लॉग लेते हैं तो ई यहां से हट जाएगा और बचेगा क्या 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 10 सी। हमें ln 10 बाई 9 का वैल्यू गिवन है, कितना है 0.105, तो वो यहां पर पुट करेंगे 0.105 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 10 सी। सी हमसे पूछा है तो सी इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.105 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1.05 और 1 को 1.05 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो 0.95 माइक्रोफेरेड आ गया हमारे पास। 10 टू द पावर माइनस 6 का मतलब माइक्रोफेरेड में आंसर पूछा था तो यहां पर आंसर आ जाएगा 0.95। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। एक बार आप लोग देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट यदि लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये एक अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए पहले क्लियर कर देता हूं, क्या गिवन है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए। कैपेसिटर है जिसका प्लेट का एरिया गिवन है, ए एरिया है। ओके, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन स्मॉल डी है, ठीक है। इज फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक, प्लेट्स के बीच डाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक वेरीज। तो मतलब क्या गिवन है, एक कैपेसिटर है जिनकी प्लेट्स जिसकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है और उस डिस्टेंस में हमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा कहा गया है, और डाइलेक्ट्रिक का जो परमिटिविटी है वो वेरी कर रहा है। और वेरी किस तरह से किया है उसके लिए इक्वेशन गिवन है, क्या है, एप्सिलॉन विच इज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट प्लस के एक्स फॉर द डिस्टेंस 0 to d/2। ओके, यानी कि जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है उसे डिवाइड करा गया है हाफ पार्ट में, ठीक है। तो दो कैपेसिटर बन गए यहाँ पे जो कि सीरीज में रहेंगे। मतलब इस प्रकार की कुछ सिचुएशन है, इस प्रकार की सिचुएशन है, आप देखते रहिएगा, ठीक है, देखते रहिएगा। ये मान ले कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया ए, ओके, और प्लेट्स के बीच में हमने दो पार्ट बना रखे हैं, डी डिस्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, d/2 और d/2 में, ठीक है। इन दोनों में अलग अलग परमिटिविटी का मटेरियल फिल करा है। एक मटेरियल का परमिटिविटी है ε1 और दूसरे का परमिटिविटी है मान लेते हैं ε2, ओके। और ε1 का इक्वेशन है ε0 प्लस के एक्स
और एप्सिलॉन 2 का इक्वेशन है एप्सिलॉन नॉट प्लस के इंटू डी माइनस एक्स। अब हमसे करना क्या है, हमसे यहाँ पर इस जो कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है इन लास्ट, लेकिन उससे पहले इन दोनों कैपेसिटर के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस हमें निकालने पड़ेंगे। लेट अस सपोज C1 एंड C2। तो पहले हमें C1 निकालना पड़ेगा, C2 निकालना पड़ेगा, फिर हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तब हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मिलेगा। तो देखिए पहले C1 निकालते हैं। तो C1 के लिए मैं फिर एक डायग्राम बनाता हूं। ये मान लो C1 कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी प्लेट्स के बीच डिस्टेंस, क्योंकि हाफ पार्ट बनाए ना तो d/2 डिस्टेंस है। चल, और इसमें जो परमिटिविटी है मटेरियल का वो है एप्सिलॉन नॉट प्लस kx। ओके, वेरी करता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां पर एक थिकनेस एज्यूम करेंगे स्मॉल, जिसका थिकनेस का वैल्यू क्या है dx। ओके, और इस थिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस लिखेंगे पहले, ठीक है। मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, देखिए। तो यहां लिखेंगे dc1 इक्वल्स टू एरिया इंटू परमिटिविटी विच इज एप्सिलॉन नॉट प्लस kx डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, जो कि हमने यहां पर एक एलिमेंटल थिकनेस एज्यूम करी है। तो a एप्सिलॉन नॉट प्लस kx डिवाइडेड बाय dx। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो एलिमेंट का निकाला कैपेसिटेंस, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dx को इंटीग्रेट करना है तो नीचे नहीं रख सकते, न्यूमरेटर में लेकर जाना पड़ेगा। तो मैं इसको मतलब रेसिप्रोकेट करूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/dc1 इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट प्लस kx। ये हमारे पास आ गया 1/dc1। अब हमें निकालना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करूंगा तो 1/c1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 to d/2, 0 to d/2, ओके, dx डिवाइडेड बाय a इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस kx। चलिए 1/c1 इक्वल्स टू, अब देख 1/a तो बाहर आ गया, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो यहां पर इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ln एप्सिलॉन नॉट प्लस kx, और x के साथ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड है। तो जो कांस्टेंट है ना इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में चला जाता है। अब लिमिट्स आ जाएंगी ये वाली 0 to d/2। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो 1/c1 इक्वल्स टू 1/a ln, देखो जब हम, और ये जो k है इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूं। चल, log में यदि लिमिट्स पुट करते ना तो log हायर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट, तो log a माइनस log b होता है log a/b। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, log एप्सिलॉन नॉट प्लस k d/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस x की जगह 0 रखेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो बस एप्सिलॉन नॉट बचेगा यहां पर। तो ये आ गया। तो 1/c1 क्या, 1/ka log एप्सिलॉन नॉट प्लस k d/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन 1। ये तो लेकिन अभी C1 आया है भाई, अभी तो C2 निकालना और बाकी है। चलिए एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, फिर C2 भी हम निकालते हैं। चलो C1 का वैल्यू हम लिखा रहने देंगे, C1 की हमें फर्दर जरूरत पड़ेगी। C1 रहने देंगे बस केवल। चलिए देखिए, इसको भी हटाता हूं। देखो C2 निकालना है अब अपने को। फिर से मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो जैसे ये मान ले कैपेसिटर है सेकंड वाला, ओके, उसके लिए भी डिस्टेंस वही d/2 है। ओके, गैप प्लेट्स के बीच सेपरेशन, क्योंकि मैंने दो बराबर पार्ट्स में बांटा है d को, तो फर्स्ट पार्ट का जो गैप है वो d/2 है, तो दूसरे के लिए भी d/2 होगा। चलो, लेकिन यहां पर जो परमिटिविटी है उसका इक्वेशन हमें गिवन है एप्सिलॉन नॉट प्लस k इंटू डी माइनस एक्स। तो यहां पर कैपेसिटेंस अलग होगा क्योंकि परमिटिविटी अलग है यहां पर। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे अगेन, जिसका थिकनेस वही है dx थिकनेस है। चलो करते हैं। तो इस
जो एलिमेंट हमने कंसिडर करा इसका कैपेसिटेंस हम निकालते हैं। तो dC2 इक्वल्स टू एरिया ए, परमिटिविटी विच इज एप्सिलॉन नॉट प्लस k इंटू डी माइनस एक्स, ओके, और डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस विच इज dx। वापस से इसे पलटना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करेंगे। तो 1/dC2 इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय a इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस k इंटू डी माइनस एक्स, ओके। ये आ गया 1/dC2। जिस तरह C1 निकालते टाइम हमने किया था वैसे ही हम अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/C2, लेकिन इस बार लिमिट्स क्या आएंगी, d/2 टू d, लोअर लिमिट रहेगी d/2, अपर लिमिट रहेगी d। तो यहां पे लिखेंगे d/2 टू d, और यह आएगा dx डिवाइडेड बाय a इंटू एप्सिलॉन नॉट प्लस k d माइनस x, ओके। इसको यदि मैं इंटीग्रेट करता हूं और लिमिट्स पुट करता हूं तो आप पाएंगे कि C1 1/C1 और 1/C2 का वैल्यू सेम ही रहता है। आप लोग यदि इंटीग्रेट करेंगे, चलो मैं कर ही देता हूं, तो 1/a यह आएगा ln यानी कि log एप्सिलॉन नॉट प्लस k इंटू डी माइनस एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय माइनस k आएगा, ओके, माइनस k, और लिमिट्स आ जाएंगी d/2 टू d, क्लियर। अब हम यदि लिमिट्स पुट करते हैं तो फिर क्या मिलेगा, फिर हमें जगह बनानी पड़ेगी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, लेंथी है, देखो 2-3 स्लाइड में कंप्लीट होने वाला है, तो टाइम तो लगेगा बेटा। अच्छे प्रश्न को करने में टाइम तो लगता है, कैलकुलेशन भी सारी ही कर रहा हूं मैं तो कंप्लीट, ठीक है। चल देख, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/C2 इक्वल्स टू, देखो क्या लिखेंगे, 1/C2 1/a और माइनस k है तो 1/a, चल ठीक है। वापस से लिमिट पुट करेंगे तो ln, ओके, पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट d है तो एप्सिलॉन नॉट प्लस k d माइनस d, तो d माइनस d 0 हो जाएगा। तो यहां पर बस केवल क्या बचेगा, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाना। मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो उस चीज की। चल ये लिख, ये आ गया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, सब चीजें सेम ही आ गई। तो 1/C2 इक्वल टू माइनस 1/a, ओके, ln। अब मैं लिमिट पुट करूंगा, देख d माइनस डी, एक्स की जगह d रखेंगे तो d माइनस डी 0, तो बचेगा केवल एप्सिलॉन नॉट, तो ये आया ln एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो d/2, देख, तो एप्सिलॉन नॉट प्लस k इंटू डी माइनस d/2, d में से d/2 को माइनस करेंगे तो d/2 ही बचेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट प्लस k d/2, क्लियर है, ओके। लेकिन ये नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव साइन यदि मैं log के अंदर लेता हूं तो इसको मैं रेसिप्रोकेट कर सकता हूं, तो यहां से आंसर मुझे क्या मिलेगा, मैं इसको मिटा के ही यहीं पर लिख देता हूं, देखिएगा ये बचेगा अपने पास में, देखो माइनस भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि मैं माइनस को अंदर लिया है, तो जो पावर है वो जो अमाउंट है उसको पलट देगा। चलिए तो इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट प्लस k d/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 1/C2, ठीक है। 1/C1 और 1/C2 हमने निकाल लिया यहां पर। अब अपने को क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो 1/C इक्विवेलेंट, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। देखिए सेम ही है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, 2/KA ln एप्सिलॉन नॉट प्लस k d/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, ओके। लेकिन ये तो 1/C क्यों आया हमसे, तो C इक्विवेलेंट पूछा है, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा KA
अपॉन 2ln एप्सिलॉन नॉट प्लस k d बाई 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अपना आंसर हो गया। देखो प्रश्न तो अच्छा ही था। तो देखिए यहाँ पे इसने ये भी करा हुआ है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी करा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हम इसको भी यहाँ पर सॉल्व करके लिख देंगे। देखिए ये 2 यहाँ से हम हटाते हैं और एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया आंसर। डी ये सी ऑप्शन देख लो करेक्ट है, के ए अपॉन 2ln 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं, इससे पूछ रहा हूँ। सॉरी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इफ QF इज फ्री चार्ज, QF फ्री चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, ओके चल, QB is the bound charge on the dielectric slab of dielectric constant K placed between the capacitor plates, then the bound charge QB can be expressed as। तो देख क्या गिवन है, ये मान ले कि हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स है, इधर प्लस चार्ज है और यहां पर माइनस चार्ज है। तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज है ना, इसको हम कहते हैं फ्री चार्ज QF। क्लियर। और इसके अंदर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखूंगा तो इसके कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर में चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाएगी, प्लस की तरफ माइनस और माइनस की तरफ प्लस, चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ, डेवलप हुआ, वो ही कहलाता है बाउंड चार्ज। ठीक है, और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है क्या, कि QF और QB के बीच क्या रिलेशन होता है, QB इक्वल टू बाउंड चार्ज इक्वल टू QF इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। ये सीधा रिलेशन है QB और QF के बीच। आप डायरेक्ट इसे याद रखें, इसका डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आपको इसका डेरिवेशन के पीछे नहीं जाना, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। तो 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा, QB इक्वल टू QF इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K, QB इक्वल टू QF इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। 3 बार बोल दो तो याद हो जाएगा, बस इतना ही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रह गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। स्क्रीनशॉट तो क्या ही लोगे, बस याद करना था। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं बेटा। देख क्या गिवन है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज 2C and 2C and C are joined in पैरेलल में कनेक्ट करा, ओके, चार्ज अप टू अ पोटेंशियल V, उनको चार्ज करा गया V पोटेंशियल तक। ठीक है, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C इज फिल्ड कंप्लीटली with a medium of dielectric constant K, okay, the potential difference across the capacitor will now be। मतलब कि दो कैपेसिटर हैं, उनको V पोटेंशियल तक चार्ज किया जाता है बैटरी जोड़ के, फिर बैटरी रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, पहले बैटरी से जोड़ के चार्ज किया जाता है, फिर बैटरी रिमूव कर दी जाती है और किसी एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया कंप्लीटली। हमसे पूछा है कि यहां पर फाइनल पोटेंशियल क्या होगा दोनों पर। तो देख यहां पर कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन यूज करेंगे। चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, Q टोटल इनिशियल, यानी कि दोनों का टोटल चार्ज पहले बैटरी रिमूव करने से पहले, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू फाइनल चार्ज टोटल, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बहुत सिंपल। तो Q1 क्या होगा, 2C इंटू वोल्टेज V, तो 2C इंटू V प्लस C दूसरे का कैपेसिटेंस C इंटू V। ओके, बाद में क्या करा कि बैटरी रिमूव कर दी और C जिसका कैपेसिटेंस है उसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जिसका कांस्टेंट है K। ओके, तो Q2 डैश, तो यहां पर आ जाएगा कैपेसिटेंस जो है ना वो K टाइम्स हो जाता है, तो KCV। क्लियर। पोटेंशियल लेकिन अब चेंज हो जाएगा, KCV डैश। ओके, और Q1 डैश जो है ना वो तो वही रहेगा, 2C कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल यहां भी चेंज हो जाएगा V डैश। तो देख
बैटरी रिमूव करने से पहले टोटल चार्ज, बैटरी रिमूव करने के बाद में टोटल चार्ज, इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो 2CV और CV, तो ये हो जाएगा 3CV इक्वल्स टू, और ये आ जाएगा 2C प्लस KC इंटू V डैश। तो देख C इधर है और यहां भी दोनों में कॉमन आ गया, कट गया, तो यहां से V डैश सीधे आ जाएगा आपके पास 3V डिवाइडेड बाय 2 प्लस K। ये हमारा आंसर हो गया, V डैश इक्वल टू 3V डिवाइडेड बाय 2 प्लस K। दिस इज अवर आंसर। बहुत सिंपल था, चार्ज कंजर्वेशन यूज करा मैंने। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस सॉल्यूशन। ओके, चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन जिसने डाइलेक्ट्रिक फिल करके और फिर कैपेसिटेंस नहीं निकाला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो उसके लिए फिर ये भी मुश्किल हो जाएगा। पर ये बहुत ही आसान है, देखना कैसे करना है। देखिए यहां पर क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स है, ठीक है, और इसके अंदर 3 डिफरेंट मटेरियल फिल करे गए हैं जिनका थिकनेस भी डिफरेंट है, D 2D 3D, और इनका कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 3K 5K वो भी डिफरेंट है। और यहां पर हो क्या रहा है, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। डिस्टेंस डिवाइड हुआ है ना, तो जब भी डिस्टेंस डिवाइड होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। जितने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करे हैं उतना ही कैपेसिटर बनते हैं। तो यहाँ पे 3 मटेरियल्स हैं तो 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज होंगे, यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज। ओके, पूछा क्या है वो तो देख लो। द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ सेड कैपेसिटर विल बी, मतलब ये जो कैपेसिटर बनेगा, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, सीरीज है, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है? तो C1 क्या होता है, C1 होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एरिया एप्सिलॉन नॉट इंटू द कांस्टेंट, यदि मीडियम है तो कांस्टेंट भी साथ में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 की जगह लिखूंगा ना तो 1/C1 है तो पलट देंगे तो डिस्टेंस ऊपर जाएगा, तो ये लिखेंगे दे फर्स्ट वाले के लिए, तो D/A एप्सिलॉन नॉट इंटू K प्लस 1/C2 है तो C2 का वैल्यू लिखेंगे, तो देख डिस्टेंस है 2D अपॉन एरिया A एप्सिलॉन नॉट और कांस्टेंट है 3K, तो 3K प्लस यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस 3D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट और कांस्टेंट है 5K। ओके, ये आ गया 1/CEQ। सॉल्व कर लो भाई, तो D/A एप्सिलॉन नॉट K कॉमन आ जाएगा, तो D/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और अंदर बचा 1 प्लस 2/3 प्लस 3/5। चल इसको एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, देखो एलसीएम लेते हैं, 15 एलसीएम हो जाएगा, 15 प्लस 10 प्लस 9, तो 10 एंड 9 19 प्लस 15 34, तो 30, ये आ गया आंसर हमारे पास 34/15 D/A एप्सिलॉन नॉट K। ओके, लेकिन ये तो 1/CEQ आया है, हमसे तो CEQ पता लगाना है, तो CEQ क्या आ जाएगा 15A एप्सिलॉन नॉट D A एप्सिलॉन नॉट K, A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय 34D, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपने ये समझा होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें सॉल्यूशन का तो ले सकते हैं। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे समझ लिया होगा। बेटा PYQ से ही पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा एग्जाम में। ये देखो, ये क्वेश्चन देखना अब तुम लोग, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, देखना इसको। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं बोर्ड को। देख प्रश्न क्या बोलता है, देखना। A simple pendulum of mass m, a simple pendulum of mass m, length L and charge Q suspended in electric field produced by 2 conducting parallel plates as shown. Okay, मतलब एक पेंडुलम है और उसको 2 प्लेट्स के बीच रखा गया है, as shown in the figure। डायग्राम कुछ आपको दिया गया है, वो देख सकते हैं आप लोग। ओके, the value of the deflection of pendulum in equilibrium position will be, तो देख क्या गिवन है,
यहां पर ये वाली प्लेट को आप देखिए, मैं डार्क पेन लेता हूं, ब्लैक, यस। देखिए ये वाली प्लेट आपको दिख रही होगी, ये वाली प्लेट है ना, लेफ्ट साइड वाली प्लेट, इस पर पोटेंशियल है +V2, ठीक। और ये राइट साइड वाली प्लेट देखोगे इधर, इस पर पोटेंशियल है -V1, तो उधर प्लस है, माइनस राइट साइड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है। और यहां पर पेंडुलम रखा है, तो इस पर अपने को देखना है कि क्या होगा। तो मैं इस डायग्राम को साइड में निकाल रहा हूं यहां पर, तो देखिए क्या होगा यहां पर, ये मान ले पेंडुलम गिवन है, ये पेंडुलम का इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा इन राइटवर्ड्स डायरेक्शन विच इज Q इंटू E, ओके। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पेंडुलम है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, पेंडुलम गॉट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। चल ठीक है, तो पेंडुलम डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो डिफ्लेक्टेड पोजीशन में दिखा रहा हूं यहां पर, जहां पर ये इक्विलिब्रियम में आएगा, तो यहां पर इस पर एक फोर्स लग रहा है QE, ओके, एक फोर्स लग रहा है QE। चल ठीक है, चल ठीक है, ओके। और टेंशन देख, टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग है इसलिए T, और डिफ्लेक्शन है मान ले थीटा, और वेट लगेगा डाउनवर्ड mg, ओके। अब टेंशन के कंपोनेंट बना सकते हैं, ये थीटा है, तो यहां पर टेंशन के दो कंपोनेंट बनेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा, ठीक है जी। आई होप आप लोग ये देख पाए होंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब इक्विलिब्रियम बोला है इसने, तो यानी कि T cos थीटा बैलेंस होगा वेट से mg, और T sin थीटा बैलेंस होगा इलेक्ट्रिक फोर्स से QE। हमें डिफ्लेक्शन पूछा है तो डिवाइड कर लेंगे, tan थीटा आ जाएगा QE अपॉन mg। बस यहां पर मेन काम तो अब चालू होता है बेटा, समझने वाली बात यह है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखें, यही मेन काम है, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में फर्स्ट चैप्टर में पहले ही पढ़ा है, लेकिन मेन यहां पर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या ले हम यहां पर। तो इसके लिए अब वापस से हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, और मैं इस जगह को थोड़ा बना लेता हूं लिखने के लिए। तो देख क्या गिवन है, देख पोटेंशियल डिफरेंस, इस वाले पर पोटेंशियल कितना है, देख फर्स्ट वाली प्लेट पर +V2 पोटेंशियल है, और सेकेंड वाली प्लेट पर -V1 पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल बिटवीन दीज टू प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स विल बी V2 minus of V1, so V2 plus V1 is the potential difference between these two plate। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया हमें V2 plus V1। आप सोचेंगे सर V2 minus V1 होना चाहिए, अरे भाई इधर -V1 ऑलरेडी है, तो V2 minus V1, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो V2 plus V1 यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। चल इतना तो ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक सेकंड, लेकिन ऑल ओके गुड, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग सही चल रही है। V2 plus V1 पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे देखना है, तो किस तरह से निकालूंगा, देख इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। तो यहां पर देखो दो टाइप का मटेरियल है, एक तो T थिकनेस में है, यहां पर मीडियम है, और बचा हुआ जो सेपरेशन है उसमें एयर है, तो D - T में क्या है, एयर है, क्लियर। तो मान ले एयर का कैपेसिटेंस है C1, ये वाले एयर वाला जो पोर्शन है इसका कैपेसिटेंस है मान लेते हैं C1, और मीडियम का कैपेसिटेंस मान लेता हूं C2, क्लियर। चल अब इसको देखिए, यहाँ पे कहीं भी एप्सिलॉन नॉट या K कुछ नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब हमें C1 C2 का वैल्यू नहीं लिखना, बस C1 C2 के फॉर्म में निकालना है आंसर। तो किस तरह करेंगे देखना, तो यहां पर क्योंकि वापस से डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, तो डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, तो फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देख C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2,
ये तो कैपेसिटेंस हो गया। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से लिखता हूं इस चीज को। ओके, दोबारा देखिएगा, यहां पर हम लिखेंगे, पहले चार्ज निकाल लेते हैं। देखो कैसे, तो क्यू डैश लिखेंगे, क्यू तो पहले ही इस पर चार्ज है पेंडुलम पर, तो क्यू डैश क्या आएगा, क्यू डैश आएगा सी इक्विवेलेंट इन सीरीज, सॉरी सी इक्विवेलेंट इन सीरीज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड विद V1 प्लस V2, ऐसा। ओके, अच्छा अब देख C1 क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन एयर। ओके, एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1 और मीडियम वाले का C2 है। चल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो क्यू डैश मैंने निकाल ही दिया, क्यू डैश का वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा मुझे क्या, देखना C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2, और ये देख ए एप्सिलॉन नॉट हो रहा है, तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर दिया मैंने, ये कंप्लीट आ गया। आई होप आपने ये समझा होगा, यदि ये समझ में आ गया तो फिर आगे तो बस कुछ बचा ही नहीं है। ओके, एक बार मैं फिर बता देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1 प्लस V2, चार्ज आएगा C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और यहां पर मैंने क्यू डैश का वैल्यू रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब तो देख कि C1 क्या है, एयर के प्रेजेंस में कैपेसिटेंस, तो यहां पर C1 की जगह क्या लिख सकता हूं, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, बस मतलब C1 जो ऊपर है ना न्यूमरेटर में, इस चीज का वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पे, C2 ऊपर भी है एज इट इज, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और देख ए एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस और करते हैं, एक बार मैं दोबारा लिखता हूं, आप लोगों को समझना चाहिए। मैं इसको कंप्लीट को रिमूव कर यहां पे साइड में ले लेता हूं, ठीक है, साइड, ये तो दिख तो रहा ही नहीं, क्या फायदा है इसका। पहले मैं इसको हटा, ये मैंने हटाया इसको यहां से, ठीक है, इसको भी मैं हटाता हूं यहां से, ठीक है, और इस वाले को मैं यहां पर ले आता हूं। अब देखो तुम, अब ठीक है, अब कुछ सही है, चल अब ठीक है। तो देख क्या करना है अब अपने को, मैं इसको यहां से रिमूव कर इसको, अब ठीक है। देखिए क्या करना है, ई का वैल्यू हमने निकाल दिया, हमसे ई इक्वल टू लिखना है, तो देखो ई इक्वल टू C1 का वैल्यू क्या लिख रहा हूं, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एयर कितना डिस्टेंस में है, D माइनस टी, और वो भी न्यूमरेटर वाले C1 का वैल्यू रखना है, इनटू C2 इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू C1 प्लस C2, ये मैंने लिखा, मतलब कि मैंने यहाँ पे C1 का वैल्यू लिख दिया, उससे क्या मिला, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया C2 V1 प्लस V2 अपॉन D माइनस टी इंटू C1 प्लस C2। ये वैल्यू ई का यहां पे पुट कर दो, तो थीटा आपके पास आ जाएगा क्या, थीटा आपके पास आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स Q अपॉन mg, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स Q अपॉन mg मल्टीप्लाइड विद C2 इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय D माइनस टी इंटू C1 प्लस C2। अब आप देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ए देखते हैं, Q अपॉन mg इंटू C2 इंटू V1 प्लस V2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू D माइनस टी, करेक्ट है, ए ऑप्शन ही करेक्ट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन ही करेक्ट है, देख लो ए ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। आई होप आपने ये समझा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, हालांकि मैंने कुछ रिमूव भी कर दिया था, तो स्क्रीनशॉट से तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको थोड़ा रिमाइंड करना पड़ेगा पीछे जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, देखो क्या गिवन है, देखिए क्या गिवन है, फॉर
changing of capacitance of a given parallel plate capacitor, a dielectric material of constant K is used, which has the same area as the plates of the capacitor. Thickness of dielectric slab is 3/4D, where D is the separation between the plates of the parallel plate capacitor. The new capacitance is C dash in terms of given capacitance C नॉट. ओके, मतलब कि कैपेसिटर है और उसके अंदर हमने एक मटेरियल फिल कराया है, वो भी पार्शियली, जिसका थिकनेस गिवन है 3D/4. ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी करा है, आप लोग जाकर भी देख सकते हैं और मैं यहां पर भी सॉल्व कर देता हूं, देख लो एक बार. तो अभी वीडियो हो चुका है 40 मिनट्स का, 10 मिनट्स है हमारे पास, अभी भी 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है बचे हुए क्वेश्चंस को भी. तो देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है पार्शियली फील्ड का, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन द कांस्टेंट के. ओके, बस कुछ नहीं करना, टी की जगह वैल्यू पुट करना है. तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस 3D/4 प्लस 3D/4 इंटू के. ठीक है, तो d माइनस 3D/4, तो ये d/4 बचेगा और d/4 से d/4 दोनों साइड में है तो कॉमन आ जाएगा. तो c यहां पर क्या आएगा, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d अपॉन 4 ऊपर जाएगा, 4a एप्सिलॉन नॉट बाय d इंटू यहां पर बचेगा 1 और प्लस 3 अपॉन k. ओके, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन यहां तक का. चल आगे क्या करना है, ये जो देख एलसीएम लेंगे ना तो k प्लस 3 और k ऊपर जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहीं पर ही लिख रहा हूं. तो देख k डिवाइडेड बाय d इंटू k प्लस 3, ये ले k प्लस 3. अब देख a एप्सिलॉन, देख अपन यहां पर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ये क्या होता है c नोट होता है, तो इसको c नोट लिख सकता हूं. तो आंसर आ जाएगा 4c नोट k अपॉन k प्लस 3. बहुत ही आसान है, आप लोग खुद समझ सकते हैं. 4k c नोट अपॉन k प्लस 3, 4k c नोट अपॉन k प्लस 3. तो देखते कौन सा ऑप्शन है, ए नहीं वो गलत ऑप्शन है, बी 4 अपॉन 4k, k नहीं है उसमें, वो भी नहीं है. सी डैश 4 प्लस के, ना वो भी नहीं है. डी देखो, डी बिल्कुल करेक्ट है, डी देख लो 4k c नोट अपॉन k प्लस 3. तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है, डी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई होप आपने समझा होगा इसे. ओके, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी क्या ही लोगे, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, ये तुमको ही करना चाहिए था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. और देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही पूछा गया क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं पूछा गया. 2021 में या फिर 2021 में ही है, कंफर्म ही है ऑलमोस्ट. ओके, 2021 में पूछा गया प्रश्न है और कितना आसान. अब देखना, ये देखो क्या ही क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं. देख, two equal capacitors are first connected in series and then connected in parallel. The ratio of equivalent capacitance of the two cases will be, मतलब पहले दो बराबर कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा, फिर पैरेलल में जोड़ा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में हो जाता है C/2 और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C, C से C कटेगा, आंसर आ जाएगा 1/4. जेईई मेंस का प्रश्न है, देखो क्या ही प्रश्न है, बहुत आसान, ए ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, सीधे ये तो अच्छा इजी प्रश्न है. चल ये देख, ये ठीक है, ये करने लायक है, मजा आएगा. देखो इसमें करने में मजा आएगा. देखो क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी K1 enters between parallel plates of capacitor at an angle alpha. चल ठीक है. It leaves the plate at an angle beta with kinetic energy K2. Okay. Ratio of kinetic energy is K1 ratio K2 will be. मतलब हमें देखो ये क्या गिवन है, ये पैरेलल प्लेट है जिसकी प्लेट पर चार्ज है, एक यहां पर प्लस है या माइनस, इस तरह से. ठीक है, ऐसा गिवन है. चल बहुत बढ़िया है. ठीक है, और वो क्या रहा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, अल्फा एंगल पर. एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है अल्फा एंगल पर. क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव.
चल बहुत बढ़िया है। अब आगे देख, यही इलेक्ट्रॉन फिर दूसरी साइड से बाहर निकलता है और बाहर निकलते टाइम बीटा एंगल बनाता है। ओके, बीटा एंगल बनाता है। एंटर करते टाइम काइनेटिक एनर्जी है K1, एग्जिट करते टाइम काइनेटिक एनर्जी K2। लेट अस सपोज एंटर करते टाइम वेलोसिटी है उसका v1 वेक्टर और एग्जिट करते टाइम वेलोसिटी है लेट अस सपोज v2 वेक्टर। 1 सेकेंड, ये एरो मैंने सही जगह नहीं लगाया है, ये एरो यहां पर नहीं है। v1 हॉरिजॉन्टल के अलोंग थोड़े ना है, v1 हॉरिजॉन्टल के अलोंग थोड़े ना है, v1 तो यहां पर है अल्फा एंगल पर, तो v1 वेक्टर यहां पर दिखाना है, v2 वेक्टर तो सही सही। अब करना क्या है यहां पर, देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि v1 जो ना, मैं इसके कंपोनेंट, अब एक चीज नोटिस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल वर्टिकल में काम कर रहा है, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि इन दोनों वेलोसिटीज के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल रहेंगे। यानी कि यदि मैं v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लूं और v2 का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लूं तो वो चेंज नहीं हो रहे, मतलब दोनों को इक्वल कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा v1 cos अल्फा। सिमिलरली v2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो आ जाएगा v2 cos बीटा। क्लियर, बस आ गया आंसर। v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू cos बीटा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो वेलोसिटीज के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, ये भी कोई बताने की बात है क्या। तो v1 अपॉन v2 का वैल्यू क्या है आया अपने पास, cos बीटा अपॉन cos अल्फा। काइनेटिक एनर्जी k1 अपॉन k2 v1 अपॉन v2 होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, ये अपना आंसर होगा। चेक कर सकते हो, देखो ए साइन आ गया रे, नहीं भाई सी cos बीटा अपॉन साइन अल्फा ना, बी भी नहीं है, डी देख लो, डी करेक्ट है, cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। तो आई होप आपने इसे समझा होगा, आपके दिमाग में बैठी होगी बात। चले ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट पर चलते हैं। ये तो आसान ही प्रश्न होगा, देखते हैं। हाँ, ये प्रश्न ऐसा है, इसका आंसर नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेल्फ करने की कोशिश करना है, इसका आंसर नहीं है, ये रॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर छोड़ दो मतलब खुद करके देखना यार। चल नेक्स्ट पर चलते हैं। देख क्या गिवन है, 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। After removing source voltage, it is connected to an uncharged capacitor in parallel. Now the potential difference across becomes 20 volt. Okay. The capacitance of the second capacitor, बहुत ही आसान है, मतलब कि एक यहां पर एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरड का, उसे 50 वोल्ट के बैटरी से जोड़कर इसे चार्ज किया गया है, फिर बैटरी हटा दी और एक और दूसरा कैपेसिटर लगा दिया और जो कि अनचार्ज था, और बाद में दोनों पर मतलब जो फाइनल पोटेंशियल आया वो 20 वोल्ट है। पूछा है कि जो दूसरा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कॉमन पोटेंशियल कंसेप्ट यूज करेंगे कि जब अनइक्वली चार्ज बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाते हैं, ओके, तो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उनके बीच चार्ज ट्रांसफर करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो जो इक्वल पोटेंशियल होता है वो कॉमन पोटेंशियल होता है, और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Vc इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब सब गिवन है, Vc का वैल्यू कितना है 20 प्लस C1 कितना है 10 और V1 कितना है 50, प्लस क्यों लगाया रे, प्लस क्यों लगाया यहां पर, देख 20 इक्वल्स टू C1 10 और V1 50 और प्लस C2 पता ही नहीं और V अनचार्ज था 0 डिवाइड बाय C1 10 C2 पता ही नहीं। तो देखिए आगे क्या, ये तो 0 हो गया 500 और 20 से मल्टीप्लाई होगा, ये 200 इक्वल्स टू 200 प्लस 20 C2
20C2 इक्वल्स टू 500 500, ये उधर जाएगा 300 बचेगा, और C2 300 को 20 से कट करेंगे 15 माइक्रोफैराड। दिस विल बी आवर आंसर। बहुत ही आसान, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल कंसेप्ट यूज करा। चल नेक्स्ट देखो, ये अच्छा प्रश्न है, देखने लायक तो है, थोड़ा तो टाइम दिया जा सकता है। देख C1 क्या है 15 माइक्रोफैराड, C2 गिवन नहीं है, C3 8 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज वो भी V है, गिवन नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू। इन द सर्किट shown in the figure the total charge is 750 माइक्रोकूलम, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज गिवन है 750 माइक्रोकूलम, एंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C2 इज 20 वोल्ट। C2 के अक्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट है। देन द चार्ज ऑन कैपेसिटर C2, और C2 का वैल्यू भी नहीं गिवन है, पर उस पर वोल्टेज गिवन है, हमसे C2 का चार्ज पूछा है। तो देख टोटल चार्ज भी गिवन है 750, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देख जो C2 पर पोटेंशियल होगा ना, तो क्योंकि C3 इसके साथ पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल C2 पर होगा वही C3 पर भी होगा, तो हम C3 पर चार्ज निकाल लेते हैं। तो Q3 आ जाएगा क्या, C3 इंटू वोल्टेज जो कि कितना गिवन है 20 इंटू 8, तो ये आ गया 160 माइक्रो कूलम। चल ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, टोटल चार्ज गिवन है। देख टोटल चार्ज किस किस को मिल रहा है, एक तो C1 को, और एक C2 को, और C3 को। तो यदि मैं C2 और C3 का इक्विवेलेंट निकाल लू ना, तो वही इक्विवेलेंट पर जो चार्ज होगा वही चार्ज C1 पर भी होगा, यानी कि C1 पर और C2 C3 के इक्विवेलेंट पर चार्ज सेम होगा। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। C1 और C2 C3 के इक्विवेलेंट पर चार्ज सेम होगा। चल ठीक है, चार्ज यदि सेम है तो इसका ये मतलब है कि C1 पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इनके इक्विवेलेंट पर है। फिर यदि मैंने C3 पर चार्ज निकाल लिया तो जो इक्विवेलेंट पर चार्ज है उसका बचा हुआ हिस्सा C2 को मिलेगा। क्लियर। तो देख कितना चार्ज होगा 750 माइनस 160, तो सॉल्व करेंगे तो 0, 15 माइनस 6 9, और 6 माइनस 1 5, 590 माइक्रो कूलम। बस यही आंसर, ये बचा हुआ है आंसर। क्लियर, बिल्कुल इजी था। ठीक, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14th क्वेश्चन। एक सेकंड में टाइम देख लेता हूं बेटा, कहीं अपनी रिकॉर्डिंग, अरे 52 हो गए बेटा, 2 ही मिनट, 2 क्वेश्चन है। अच्छा एक काम करें क्या, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है ना, टाइम एक्सीड कर रहा है लिमिट से, तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। A capacitor C is fully charged with voltage V0 after disconnecting the voltage source. It is connected in parallel with another uncharged capacitor of capacitance C by 2. The energy loss in the process after the charge is distributed between the two capacitors. यहाँ पर एनर्जी लॉस पूछा है। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है C1 C2 डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसको यूज करोगे आंसर मिल जाएगा तुमको। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलो इसको भी आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी तुम्हारा होमवर्क प्रश्न है, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। Two capacitor of capacitance C and 2C are charged to potential difference V and 2V respectively. These are then connected in parallel in such a manner that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other. The final energy of this configuration. ये वैसे एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं ये आप पर छोड़ता हूं, आप लोग इसे एक बार ट्राई करिएगा। यदि आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे और फिर मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। लेकिन पहले आपको इसके लिए रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि सर इसका आंसर हमें चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग यहां तक यदि आए हैं ना तो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा, ठीक, और आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ओके, आप लोग मेरे साथ साथ PYQ सॉल्व करिए बेटा, आपका 60 to 70% प्रिपरेशन PYQ से ही हो जाएगा। एक बार कंसेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो बिल्कुल जायज बात है,
लेकिन यदि कंसेप्ट पढ़ने के बाद यदि आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत प्रिपरेशन तैयारी हो जाती है। ठीक, चलिए आज के लिए थैंक यू, इतना ही रखते हैं।